काशी अभिमुक्त इसलिए है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी जब कली काल घोर आ जाएगा, सब जगह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब ये पृथ्वी जब जल में डूबती है, सब जब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, पर काशी कभी नष्ट नहीं होती, वो अजर और अमर बनी है। काशी सतयुग में भी थी, हमारे वेद और पुराण उठाकर देख लीजिए, काशी सतयुग में भी थी, काशी त्रेता में भी थी, काशी द्वापर में भी थी और काशी कलयुग में भी है। और कलयुग चले जाएगा, फिर सतयुग आएगा तो काशी काशी ही रहेगी, काशी कहीं नहीं जाएगी। शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर के नाम का जाप करने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, भले संसार कहीं पर भी चले जाए, और शिव का भगत अजर है, अमर है और वो रहे, उसका कुछ बिगड़ने वाला। कंस में और रावण में एक ही अंतर था, कंस कभी शंकर की पूजन नहीं करता था, रावण राक्षस होकर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति धारण कर कर शंकर की पूजन करता था। इसलिए आज भी पूरे भारत की भूमि पर जितना लोग कंस को याद नहीं करते, उतना कहावतों में, बात बात में और दशहरे पर रावण को याद करते हैं, क्योंकि शिव का भगत था। तुम चाहे कुछ भी करो पर रावण को भुला नहीं पाओगे। क्यों? और अगर रावण को भुला भी दोगे तो शंकर की कई स्तुतियां रावण ने गाई है, जिनको ब्राह्मण जन पूजन में गाते हैं। बुलाओ, शिव भक्त को नहीं भुला। शंकर के उपासक को आप नहीं बुला सकते। काशी अभिमुक्त है, काशी अजर और अमर है, और अभिमुक्त नगरी काशी है। ये मालिनी बड़ी सुंदर थी। एक सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं, कोटि कोटि हजारों हजार सतयुग निकल गए थे, हजारों हजार सतयुग। उस समय की बात है, मालिनी काशी में रहा करती थी। एक काम करती थी, आप भी समझ लेना जरा, कि अगर कहीं आप रह रहे हो और शिव की आराधना में लगे हो तो तुम्हारी भी गति नहीं बिगड़ने वाली। मालिनी काशी में रहती थी, गंगा का स्नान करती थी और एक लोटा गंगा जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही रखकर उस पे जल शिव जी के नाम से समर्पित करती थी। अभी आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि कंकर शंकर है। तो मैं भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाता, कैलाश पर जाकर भी हमें भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाना कि कैलाश पर जाकर बैठ जाओ। लोग कहते हैं कि ठंडाई में जाकर बैठ जाओ, केदारनाथ में जाकर बैठ जाओ, कैलाश पे जाकर बैठ जाओ तो शिव जी मिल जाएंगे। हमें कैलाश नहीं जाना, हमें ठंडे में जाकर नहीं बैठना, हमें ठंड को, ठंडे को हृदय में लाकर बिठाना है। अपने हृदय को इतना ठंडा कर लीजिए, इतना कूल कर लीजिए कि भगवान भी सोचे कि इतनी ठंडाई तो मुझे यहां मिल रही है, क्यों ना वहां जाऊं, क्यों ना वहां जाऊं मैं। अभी कथा में आने से पहले लगभग 1:15 बजे की बात है, एक व्यक्ति गिर गया। इंदौर से कोई आया था, ना उसको धक्का लगा है ना उसको कुछ हुआ है, गिर गया। 20 मिनट तक उसको देखने वालों ने बाहर कर दिया कि इसके अब प्राण चले गए। पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। खबर पहुंची,
भक्त ने कहा कोई शिव भक्त आए हैं? हाँ, तो शंकर ही है सारे, रोज तो हम आरती में कहते हैं कि आप सब शिव हो। हम अंदर से खबर पहुंचाएं कि पिछली बार का रुद्राक्ष अगर किसी के गले में पड़ा हो तो उसी का पानी दे दो। है कि गया वो तो भगवान जाने। 20 मिनट अगर प्राण नहीं है शरीर में तो है कि गया किसको? पानी दिया, किसी भगत ने अपने गले का ही उतार कर बोतल में डुबो कर 20 मिनट के बाद उसको जो पानी मुंह में देकर बम बोलना उसके कान में, उसको आ गई उल्टी, और उल्टी आई, भगवान की कृपा से प्राण वापिस आ।